मिस्टर नितिन, बहुत बहुत बधाई आपको। राइट, यू हैव नंबर ऑफ वेरी गुड selections for PhD in physics in number of university in the US. ओके, थैंक यू सर। तो लेट्स हैव दिस डिस्कशन। आपका क्या थैंक नाम यू है, वेरी मच कहाँ सर। से आते हैं, किस रीजन से, यस क्या सर। आपकी एजुकेशन रही, करेंटली आप क्या कर रहे हैं? सर माय नेम इज नितिन और मैं कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ सर। जो सर बेसिकली आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज। जैसे हमारे विलेज की पॉपुलेशन अराउंड 500 है। अच्छा, तो यहाँ क्या पे नाम सर है विलेज का? जैसे कि हिजरपुरा नाम का गांव का विलेज है सर। अच्छा अच्छा, हिजरपुरा। हिजरपुरा, ओके। यस। तो मैं विलेज मतलब बेसिकली जो मेरी सारी एजुकेशन हुई है 10th 12th तक रूरल बैकग्राउंड से ही हुई है सर। अच्छा। तो एक्सपोजर बहुत कम था सर, तो फिर उसके बाद मैंने शुरू किया। सर जो हम्म। 10th तक तो मैंने मतलब गांव के स्कूल से ही पढ़ा हूँ सर। उसके बाद जो स्कूल था वो 10th के बाद था नहीं। अच्छा। तो उसके बाद मैं पहली बार सिटी में गया था। 10th के बाद 11th में मैं सिटी में गया था। तो सिटी में कहाँ? एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया सर। उसके बाद महाराणा प्रताप कुरुक्षेत्र में ज्वाइन किया था सर मैंने। अच्छा अच्छा, ओके। तुम्हारी यस क्या सर। तो परसेंटेज थी हाई स्कूल में? हाई स्कूल में सर मेरा 9.6 ग्रेड था सर, आउट वेरी ऑफ 10। नाइस। जैसे सीजीपीएससी के अंदर तो वेरी 9.6 नाइस। आउट ऑफ 10 था सर। हम्म। तो सर वो स्कूल में तो काफी अच्छा था। जिस स्कूल से मैं था वहां पे तो शायद हाईएस्ट था सर, ये मेरे को जितना याद है। हाँ हाँ। लेकिन जिस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ वहां पे एवरेज ये थी, सब बच्चों का 10 ग्रेड था, मेरा 9.6, उस क्लास की एवरेज 9.6 थी। तो वो स्कूल काफी अच्छा था सर। तो वहां पे जो बच्चे थे वो मेरे से तो काफी इंटेलिजेंट थे मतलब मेरे को तो बहुत इंटेलिजेंट लगते थे उस टाइम पे। तो फिर हम्म। वहां पे मैंने अपनी नॉन मेडिकल चूज की। तो नॉन मेडिकल के अंदर आगे स्टडी करना शुरू किया सर। अच्छा। तो शुरू में तो इतना पता नहीं था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। +2 तक तो पता ही नहीं चला, क्योंकि सर जैसे डेली आता था डेली जाता था, कुछ इतना नॉलेज नहीं थी कि बीटेक क्या है, बीएससी वगैरह इस सब की। तो हम्म। सर आराम आराम से पता चला। तो सर जैसे बीटेक होती है सर, उसमें मेरे को ये लगता था कि जैसे मैं गांव से हूँ तो ज्यादातर बच्चे तो आर्मी वगैरह में या पुलिस वगैरह में ही थे। अच्छा अच्छा। तो ट्वेल्थ में तुम्हारी क्या यही पता था परसेंटेज कि रही? 12th में सर मेरी 95.8% है सर। बहुत अच्छी परसेंटेज थी तो तुम्हारी। बहुत अच्छा है सर। वो मेरे को तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि मेरे इतने आ हम्म जाएंगे। बस वो मेहनत करता रहा, अपने आप ही आ गए। कुछ टारगेट हम्म वगैरह ऐसा कुछ सेट नहीं किया। हम्म तो मेहनत की सर, वो अपने आप ही आ गए थे सर। उसमें तो इतनी कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं। मैं भी हम्म। मतलब शौक हो गया था कि काफी, क्योंकि मेरे मेरे स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे सबसे ज्यादा थे। वेरी गुड। उस डिस्ट्रिक्ट में सेकंड या थर्ड रैंक था। वेरी एक्सीलेंट। तो थे। तो उसके बाद बस फिर मैंने सोचा कि बीटेक करनी चाहिए या बीएससी करना चाहिए। हम्म। तो बीटेक का उस टाइम पता नहीं था कि जैसे प्राइवेट सेक्टर के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर भी जॉब होती हैं। तो उस टाइम हाँ बीटेक की फीस बहुत ज्यादा लगती थी। 45 हाँ, फिफ्टी बात सच थाउजेंड है। थी पर की। तो जेई में मैंने दिया भी था, मेरा अच्छा रैंक था उसके अंदर भी, जेई के अंदर भी। तो अच्छा मेरे को एनआईटी भी मिल जाता। एक्सपोजर इतना नहीं था कि बीटेक अच्छा। में जाना चाहिए या बीएससी में जाना चाहिए। मेरे को ओके। ये लगा बीटेक करके गवर्नमेंट जॉब भी करनी है और बीएससी करके भी गवर्नमेंट जॉब भी करनी है। तो ये थोड़ा सा ओके। बीएससी 3 साल किया, बीटेक 4 साल किया। तो तुमको मार्गदर्शन दिखाने वाला कोई था नहीं उसमें? हाँ, ये हाँ। मतलब प्रॉब्लम हुई सर इनिशियल ईयर्स में, क्योंकि एक्सपोजर इतना होता नहीं था। किसी हम्म से इतना वो बात। तो कॉलेज में आके थोड़ा पता लगा कि कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे एनडी होता है, सीडीएस होता है। इस सब हम्म। के बारे में मतलब पता लगा। तो उसके आगे फिर मैंने ट्राई किया। पहले तो मेरा ये बीएससी था तुमने फिजिक्स कहाँ के से अंदर। किया? बीएससी मैंने सर आईआईएचएस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस से किया है। अच्छा अच्छा, ओके। तो हाँ तो साथ सर साथ उसमें भी तुमने मेरा एनडीए मतलब वगैरह, सीडीएस वगैरह भी एग्जाम दिए? हाँ, उसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा था साथ साथ में। तो अच्छा। उसमें सर मेरी इतना मतलब मैं विलेज बैकग्राउंड से था, इंग्लिश कुछ इतनी अच्छी थी नहीं। तो हाँ। उसमें भी मतलब मैंने ट्राई भी किया सर, फिर भी नहीं हो पाया। आखिरी तक तो परफॉर्मेंस अच्छी हो गई थी सर, लेकिन नहीं हो पाया उसके अंदर तो। हम्म तो सर फिर उसके बाद ये था कि बीएससी के बाद फिर मेरे को फिजिक्स भी अच्छी लगती थी, फिजिक्स में काफी इंटरेस्ट था मेरा। शुरू हम्म से ही अच्छी है। जैसे मेरा जो मैंने +2 में दी थी फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर मेरे मार्क्स काफी अच्छे थे। जो जेई मेंस हम्म। जेई एडवांस दिया था उसमें मेरे काफी मतलब अच्छे मार्क्स थे। जैसे टोटल मेरे कुछ 137 थे, उसमें से फिजिक्स के अंदर ही मेरे कुछ 60% मार्क्स फिजिक्स के थे। काफी अच्छा खासा परसेंटेज थे। हाँ, एडवांस में भी मतलब मैंने सबसे ज्यादा फिजिक्स ही अटेम्प्ट की थी। वैसे मैंने कोचिंग तो ली नहीं थी, जितनी आती थी मतलब मेरे को लगा मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी है। तो मैंने सोचा मैं सी फिजिक्स ट्राई करते हैं। तो हाँ, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा। तो जिस टाइम मैं एडमिशन लिया तो उस टाइम कोरोना आ गया सर। हम्म। तो कोरोना आया,
कुछ फिर नेगेटिविटी होती है सर, जैसे किसी ने बोल दिया कि यहाँ पे तो जैक चलेगा या चेक चलेगा, हम्म। इंडिया के अंदर करप्शन है। हम्म। तो फिर मैंने दोबारा गवर्नमेंट प्रिपरेशन शुरू कर दी। अच्छा। नेट की भी की थी सर 3 महीने तो। और इस बीच में सर एक अच्छी बात ये हुई कि मेरे +2 के अंदर 95.8% थे सर, और मैंने हम्म। बीएससी में भी अच्छे मेंटेन थे। तो हम्म। तब भी मेरे को इंस्पायर मिली, और फिर एमएससी में भी इंस्पायर स्कॉलरशिप मिली। इंस्पायर स्कॉलरशिप तुमको बीएससी, लगातार मिली। हम्म। हाँ, तो उससे सर अच्छा एक अमाउंट मिल जाता था, 5,000 रुपये महीना मिल जाता था, तो ठीक खर्चा है, वगैरह तो सही, मतलब मतलब कोर्स। लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए तो सही है। हाँ। बीएससी के अंदर ही मैं कुरुक्षेत्र के शिफ्ट हो गया था, तो उसके बाद प्रॉपर मैंने प्रिपरेशन करना शुरू शुरू किया था सर सब चीजों का। ओके। हम्म। यस सर। ओके। तो तूने तो सर, मास्टर्स खत्म किया केयू से ही 2022 में, राइट? यस सर। क्या परसेंटेज थी तुम्हारी मास्टर्स में? मेरा 9, जो कैमुलेटिव ग्रेड है मेरा सर, वो था 9.27 आउट ऑफ 10। आई थिंक यू वर अमंग टॉप 5 स्टूडेंट आउट ऑफ 120 क्लास यस स्टूडेंट। सर। बहुत यस अच्छी सर, तुम्हारी आई एम। ग्रेड्स थे। फिर तुमने, यस। आई थिंक करंटली यू आर वर्किंग इन पुलिस फोर्स, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यस कैसे तैयारी की है और तुम कहाँ क्या कर रहे हो? सर, जैसे मैंने जून 2022 में मेरी मास्टर्स खत्म हो गई थी सर। ठीक। तो जो एमएससी के दौरान तो मैंने नेट की प्रिपरेशन की थी। हम्म। तो फिर मतलब फैमिली बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रोंग नहीं था, या फिर कुछ कह दिए जॉब की थोड़ी नीड थी, तो मेरे को खुद भी जॉब चाहिए थी। तो मुझे हम्म। लगा कि इंडिया का पाथ लंबा है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। हम्म। क्योंकि पीएचडी के बाद फिर वैकेंसी इंडिया के अंदर मतलब 5-5 7-7 साल में ऐसे आती हैं, एकदम से हाँ आती भी नहीं हाँ। है। के अंदर फिर सर गवर्नमेंट का भी बहुत इंटरफेरेंस रहता है, जैसे कुछ करप्शन वगैरह थोड़ा हो जाता है, या फिर कुछ तो हम्म। कुछ प्रॉपर है नहीं। हाँ, तो मेरे को लगा कि गवर्नमेंट जॉब ठीक है, कि एक पेपर क्लियर करना और उसके बाद जॉब में चले जाएंगे। हम्म। तो फिर मैंने गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना शुरू किया। तो सर जैसे जून 2022 के बाद मैंने शुरू किया था प्रॉपर, क्योंकि जब तक तो मैसी चल रही थी उसके अंदर मैसेज ही बिजी चलेगा। था। यस यस। तो जो मेरा पहला एग्जाम हुआ था सर, जो पंजाब पुलिस का ही हुआ था पिछले साल 2022 के अंदर, सितंबर के अंदर। अच्छा। उसके अंदर एक पंजाबी इन्वेस्टिगेशन थी सर, उसकी ब्रांच थी, वो मेरे को अच्छी लगी। अच्छा। तो मैंने उसका अप्लाई किया था। क्या तो ब्रांच सर थी? उसमें फिर पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सर। अच्छा, पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ओके। यस इंटेलिजेंस में सर। हैं आप? इंटेलिजेंस अलग है सर, इन्वेस्टिगेशन अलग है। अच्छा। इंटेलिजेंस ऐसे के ऊपर काम करती है, मतलब ये सोच लिए वो प्री काम करेगी अच्छा। पहले, हाँ। फिर क्राइम होगा या फिर कुछ भी होगा उसके अंदर पूरी प्रॉपर पुलिस फोर्स काम करेगी, इन्वेस्टिगेशन बाद में काम करेगी। अच्छा। ओके। हाँ, अच्छा है सर। ओके। तो अभी मैं मतलब पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर था, तो सर फिर मैंने अगले साल फिर पेपर हुआ। तो उसमें मेरा सब इंस्पेक्टर के अंदर सिलेक्शन हो गया, डिस्ट्रिक्ट कैडर के अंदर अच्छा। जो कोर्स होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कैडर के अंदर तो मैं इस टाइम मतलब कि उन्होंने मेरे को बुलाया था, लेकिन अब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। तो अच्छा। उन्होंने मेरे को दोबारा पंजाब इन्वेस्टिगेशन में भेज दिया। तो अच्छा। आई एम करंटली पोस्टेड इन मोहाली एज अ हेड कांस्टेबल इन पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अच्छा। अच्छा। और साथ में मतलब सब इंस्पेक्टर भी उस साइड भी चल ही रहा है, सब इंस्पेक्टर इन कमिश्नरेट लुधियाना। अच्छा। अच्छा। ओके, यस इन सर, कोड दोनों ऑफ में कंडक्ट जैसे मैं, तुम्हें ज्यादा क्या पसंद है? जैसे पसंद तो सर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अंदर मेरा रैंक थोड़ा लोअर है, जैसे मैं हेड कांस्टेबल हूँ अभी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। उसके अंदर रैंक सब इंस्पेक्टर है, सब तो इसमें। रैंक अच्छा है उसके अंदर। हाँ, वो तो उसके अंदर रंगराज। जैसे तो 7-8 साल में जैसे इंस्पेक्टर या फिर एसएचओ की पोस्ट मिल जाती है, वो अच्छी पोस्ट है, उसके अंदर इतना काम नहीं होता सर। हम्म। अभी तो बहुत जाता है सर, जैसे जो सब इंस्पेक्टर को अभी देखते तो हैं। तुम सीख रहे हो। ओके ओके। Yes, sir. ओके। तो तुम ऑलरेडी आई थिंक पुलिस फोर्स में हो, डिफरेंट काइंड ऑफ तुम्हारे रोल हो सकते हैं Yes. इन फ्यूचर ऑल्सो। कब सोचा तुमने कि यू वांट टू डू और एटलीस्ट एक्सप्लोर एडमिशन प्रोसेस एंड गेट एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम इन द यूएस? ये कब तुम्हारे दिमाग में आया? ये तो सर आज मैं एमएससी के अंदर ही गया था सर, जैसे दिमाग के अंदर तो मैं प्रिपेयर प्रिपेयर कर रहा था सर इसके बारे में, अच्छा। एमएससी के अंदर से। तो सर हुआ क्या, एक पासपोर्ट की प्रॉब्लम हो गई मेरे को, जैसे पिछले साल मेरे को अप्लाई करना था। ठीक। अच्छा। तो मेरा जो रीजन पड़ता है वो चंडीगढ़ आरपीओ पड़ता है सर, तो उसके ठीक अंदर है। मैंने पासपोर्ट के लिए ये पता नहीं था कि पासपोर्ट भी चाहिए, पासपोर्ट भूल गया, मेरे को लगा 1-2 दिन में ही बन जाएगा। तो अब मैं ट्राई करने गया, उसमें पासपोर्ट मांगा, मैंने सोचा चलो बनवा लेते हैं। तो उसके अंदर 3 महीने की वेटिंग आ गई सर। 3 मंथ्स वेटिंग। तो 3 मंथ्स की वेटिंग आई सर, वो वेटिंग वगैरह तत्काल वगैरह में कुछ कम हुई सर, पैसे वगैरह एक्स्ट्रा दिए तो वो तत्काल में थोड़ी कम हुई।
तो जब मैं उसके अंदर गया तो उसके अंदर सर क्या हुआ कि मेरी फोटो थी जो आधार कार्ड के अंदर वो बहुत पुरानी थी सर। वो हम्म जब पहली बार गई थी तो हम्म उन्होंने बोला पहले फोटो होगी, तो सर फिर फोटो चेंज होने में ये एक दो दो तीन महीने लग गए। फिर हम्म, दोबारा अपॉइंटमेंट महीने लग गए। तो हाँ, ऐसा 2022 इसके अंदर ही चला गया। मतलब जब तक पासपोर्ट बना और आइलेट्स हुई जब तक तो निकल चुका था सब कुछ, सारी डेडलाइंस पिछले साल की 2022 की निकल गई थी, पार्ट 2023 की। आई तो अंडरस्टैंड। मैंने सोचा कि अब एक साल खाली है, अब उन्होंने ये कर दिया कि अब की बार फाल में ही एडमिशन होंगे 2024 में। हम्म, तो मैंने सोचा कि फाल में ही अभी तो एक साल है तो थोड़ा और किसी जॉब का प्रिपेयर कर लेते हैं। फिर फिजिक्स में एक एटीसी की पोस्ट, ट्रैफिक कंट्रोल की, तो उसके में हम्म, बारे में प्रिपेयर किया थोड़ा। अच्छा। तो और भी एग्जाम दे रहा था, जैसे हरियाणा के भी दिया मैंने, इंस्पेक्टर वगैरह के, हरियाणा हम्म सिविल सर्विसेज भी दिया। तो उनका तो एक का तो अभी रिजल्ट आया नहीं हरियाणा वालों का तो, और जो उसमें हुआ नहीं मेरा सिविल सर्विसेज में। हम्म, तो सर तो यही चल रहा था कि फिर मैंने सोचा सब इंस्पेक्टर मिल गई तो सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, तो जैसे मैं एरिया से आता हूँ यहाँ पे तो सब इंस्पेक्टर ही ऐसे मतलब बहुत कुछ हो गया हो। वो तो रहता है अलग अलग माहौल। होता है वो। यस यस यस। तो बस अभी आगे ट्राई कर रहा था, जैसे अभी भी आगे पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स से पढ़ लेता हूँ अभी, अगर मतलब आगे के तुम्हारा लिए जो तैयारी कर रहा हूँ कि अब काफी अपने सब्जेक्ट में जाना है। काफी इंटरेस्ट है। तो प्लीज यस सर। हमारे बारे में कैसे पता चला एंड हाउ यू डिसाइडेड टू टेक अवर मेंटरशिप? तो जैसे कुछ तो हमारे एक दो बच्चे हैं जो हमारे पिछले बैच में गए थे, हमारे सीनियर्स, हमारे सुपर सीनियर्स हैं सर। हाँ कुछ तो हाँ, उनसे पता लगा था अच्छा। कि ऐसे सर अप्लाई मतलब मेंटरशिप देते हैं और थोड़ा हेल्प कर देते हैं, कि जैसे मैं हूँ मेरे को अभी इतना पता नहीं होता कि कहाँ पे अप्लाई हाँ, करना है, कहाँ पे सही बात। और इतनी कुछ गाइडेंस होती नहीं है। कुछ हम्म, एक दो बच्चों का एडमिशन हुआ था सर, हिमांशु था हमारा हाँ सुपर सीनियर शायद, उसका अच्छा, एडमिशन हुआ था, उनकी वीडियो देखी थी तो फिर उनसे कंसल्ट किया। हाँ हाँ, एक दो बच्चों से और consult किया, हम्म, जैसे एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ्रेंड थी उसने भी आपके बारे में बताया था, तो सर बात चली रही थी। तो फिर अच्छा। मैंने आपसे बात की, अच्छा लगा, तो फिर आपसे मेंटरशिप ले ली तो हाँ, फायदा हो गया। भले ही आई थिंक यदि ऑनलाइन मेंटरशिप है ये, बट यदि कोई आपका सुपर सीनियर या कोई लोग रिकमेंड कर देते हैं तो वो थोड़ा सा चीजें आसान हो जाती हैं। क्योंकि वो उन्होंने ट्राई किया है तो सर वो एक आता ही है फैक्टर कि हम इसको हाँ जानते हैं और इसने इसका सही है तो हमारा भी सही होगा। अब ऐसे हाँ, ऑनलाइन तो बहुत कुछ चल ही रहा है, ऐसे तो एकदम बिलीव होता नहीं है, कुछ देखते हैं तो अगर तो साथ तुम्हारे वाला अंदर कोई कोई कुछ बोले। कोई डाउट्स नहीं रहे कुल मिला के? हाँ डाउट है सर, कोई ऐसे कुछ खास। तो नितिन आप बताओ, ये अभी तक तुम्हारे कहाँ कहाँ से सिलेक्शंस हुए हैं? जैसे अभी सर मैंने कुछ अराउंड 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था। ठीक। तो सर मेरे पास एट प्रेजेंट 3 ऑफर लेटर हैं सर। तीनों फुली फंडेड है और तीनों वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं। कहाँ जो कहाँ पहला से? ऑफर लेटर था मेरा कैंट से, कैंट स्टेट यूनिवर्सिटी से आया एंटीस्टिक्स। हुआ है। हाँ। मतलब मैंने मटेरियल साइंस, मेरा वो था मटेरियल साइंस के अंदर मैं करना चाहता था। तो हम्म मटेरियल साइंस के अंदर से मैंने प्रोफेसर सेलेक्ट किए थे, उन्हीं के बारे में एसओपी के अंदर था। हम्म, तो पहला जो लेटर सर वो कैंट स्टेट यूनिवर्सिटी से आया है। ओके। जो दूसरा ऑफर लेटर था ये दोनों एक साथ ही आए थे, लुजियाना स्टेट यूनिवर्सिटी से आया था। हाँ, हाँ तो इसके अंदर थोड़ा स्टाइपेंड ज्यादा है तो पता नहीं है कैसी है, ये तो पता नहीं है। ओके। तो मतलब कि ये दोनों एक साथ मेरा बहुत टाइम के बाद आया था, जैसे मेरे क्लासमेट थे उनके आ गए थे, मेरा आ नहीं रहा था, तो मेरे को ये लग रहा था कि अब तो मुश्किल ही आएगा, तो ये दोनों एक दिन ही आए थे, एक अच्छा। घंटे के गैप में। हम्म हाँ तो उस दिन तो फिर वे एक मेरा परसों आया है यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड बाल्टीमोर काउंटी से, तो अब मेरे पास टोटल लेटर हैं। तीन ऑफर और जो लेटर। कुछ अच्छी सर जैसे कि कनेक्टिकट है उसके अंदर मेरे को वेटिंग लिस्ट में उन्होंने रखा हुआ है। ओके ओके। तो मैंने email करके उनसे क्वेरी के बारे में पूछा था कि क्या रहेगा आगे, तो उन्होंने कहा कि आपका वेटिंग लिस्ट के अंदर है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी है उन्होंने भी वेटिंग लिस्ट के अंदर कंसीडर किया हुआ है। एक दो यूनिवर्सिटी का सर अभी रिजल्ट आया नहीं है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेच्यूसेट्स है, उसका भी रिजल्ट आया बस। नहीं है, वो स्टिल प्रोग्रेस में दिखाते हैं अभी। ओके ओके तो ओके। मतलब वो उन्होंने रिजेक्शन मतलब भेज दिया, डिनाइल भेज दिया कि ये भी हो नहीं पाएगा, ये ऐसे वैसे करके। तो टोटल दो तीन में तो सर अभी वेटिंग लिस्ट में 3 ऑफर लेटर हैं और दो तीन से रिजेक्शन है। ये अभी इस टाइम तो ये सिनेरियो है यस, सर। कैंट स्टेट बहुत बढ़िया है, प्रोग्राम है वहाँ पे। यस मटेरियल साइंस का भी है, फिजिक्स का भी है, लिक्विड यस क्रिस्टल इंस्टीट्यूट का भी प्रोग्राम है, लुसियाना भी वंडरफुल प्रोग्राम है। यस सर। राइट। हाँ वो का जो करते हैं उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, वो काफी हाँ, अच्छा यस है। यस यस। और तीसरी आपकी जो यूनिवर्सिटी मैरीलैंड बाल्टीमोर काउंटी इज आल्सो गुड प्रोग्राम। तो क्या सब स्कॉलरशिप है यहाँ पे, याद है तुमको?
सर जैसे मैंने इसका पढ़ा था, जैसे सबसे पहले कैंट की बात करते हैं। कैंट के अंदर उन्होंने बोला है कि 21,000 तो वो मेरे को 9 मंथ का दे रहे हैं, हम्म, और $7,000 के अराउंड 690 है शायद, इतना कुछ है, $6,995 है। वो मेरे को एज अ इंटर्नशिप मिलेगा, समर इंटर्नशिप का, समर वो उन्होंने गारंटेड। समर में तो ये रहते कुल मिला के $27,000 हो जाता है सर, इसका तो अराउंड $27,000 है। और जो लुजियाना स्टेट यूनिवर्सिटी का आया था, तो उन्होंने पहले तो $36,000 कर दिया था, मतलब वो कुल मिला के कुछ हम्म, 28,000 था, फिर 4,000 था, फिर ना $28,000 था, फिर 2,000 था, और फिर $6,000 उन्होंने लिखा हुआ था। फिर उन्होंने दोबारा सैलरी क्लैरिफिकेशन भेजा था, तो उन्होंने बोला ये 4,000 और $6,000 अलग अलग नहीं है, ये 4 to 6 ही जाएगा, अच्छा, यानी कि आपका $32,000 होएगा। तो उनका खुद ही क्लैरिफिकेशन आया था ओके कि $32,000 के अराउंड तक आपका जा सकता है। ओके ओके और जो अभी बाल्टीमोर काउंटी से आया है उसका है $29,000 सर। ओके, और जो इसका इंश्योरेंस है और हाँ जो इसका ट्यूशन फीस है वो इससे अलग है। हाँ, वो तो दे मतलब अलग से प्रोवाइड आई पे थिंक कंप्लीट ट्यूशन वेवर एंड मैक्सिमम कवरेज फॉर मेडिकल इन। हेल्थ इंश्योरेंस है, मतलब यूएस के अंदर तो काफी कॉस्टली होता है, जैसे यस यस, 3-4 हजार का हो जाता है। हम्म, तो ये अलग से हाँ यूएमबीसी, हाँ, मैरीलैंड वाल्ट। यस यस। तो जो इसमें एक यस सर। थम रूल रहता है कि जो भी स्टाइपेंड है वो 50% के आसपास ही खर्च होता है, बाकी आपकी सेविंग्स होती हैं। दिस इज व्हाट यू कैन हैव अ गुड यस सर। अमाउंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेंटरशिप एफर्ट्स। तुमने आईएलटीएस एग्जाम भी दिया था, राइट? क्या तुम्हारा स्कोर यस था? सर। सर मेरा 7.5 ओवरऑल स्कोर था। यस, और अगर उसको सेक्शन वाइज देखे, लिसनिंग में मेरा 8.5 था, रीडिंग में 8, राइटिंग में आई थिंक 7 या 7.5, इन दोनों में से एक था, मेरे को प्रॉपर याद नहीं अभी। और स्पीकिंग मेरा 6.5 था। स्पीकिंग थोड़ा सा एक्सेंट में वो दिक्कत मैंने होती काफी दिया था सर, 15 दिन के अंदर ही मैंने देना था, मैंने सोच लिया था कि 15 दिन के अंदर ही देना है। है। देना, तो या आई 15 दिन थिंक यू के, डिड प्रीटी फास्ट। यस यस, हाँ वो मैंने काफी फास्ट दे दिया था। हाँ यस। अब जैसे यस अब सर। बात की जाए मेंटरशिप एफर्ट्स की, शॉर्ट लिस्टिंग यस यूनिवर्सिटी, सर। सीवी और एसओपी, सम अदर एसेस, थोड़ा थोड़ा बताइए इसके बारे में। सर जैसे मैंने आपका प्रोग्राम सर, आई थिंक मैंने काफी लेट ज्वाइन किया था, आई थिंक मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था, मेरे को हाँ, जितना बड़ी लेट। कि काफी लेट था मैं उस टाइम पे, हम्म क्योंकि पहले मेरे को लगा खुद वगैरह ऐसे करेंगे, या फिर कुछ गाइडेंस ली तो उन्होंने कहा कि सर अच्छा कर रहे हैं या फिर अच्छी एसओपी बना रहे हैं, तो हम्म वो हेल्प करेंगे उस अंदर। तो फिर मैंने आई थिंक मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था, मेरे को जितना याद है। या तो के अंदर मतलब यूनिवर्सिटीज आपने शॉर्ट लिस्ट करके दी थी सर, सारी की सारी। यस तो यस, उसके अंदर से अप्लाई किया था। और बाकी यूनिवर्सिटीज है जिसमें मतलब एक दो यूनिवर्सिटीज थी जिसके अंदर मैं खुद करना चाहता था सर, उसके अंदर भी मतलब आपने हेल्प की, उसके अंदर भी यस, कि ऐसे ऐसे लिखो या फिर ऐसे ऐसे करो, या फिर इस चीज ऐड करनी चाहिए, तो वो प्रॉपर मतलब आपसे ही मतलब आपने ही करवाया था। कुछ एक दो यूनिवर्सिटीज जिनमें मैंने खुद अप्लाई किया था उससे अलग, जिसके अंदर मैंने खुद एसओ, तो ये था सब मेंटरशिप के अंदर। बड़ी नाइस। और बाकी गाइड ये सर, जैसे कभी कुछ डाउट हो गया या कुछ पूछ लिया तो वो भी, कि किसके अंदर फील्ड अच्छा रहेगा, तो वो सब तो बिल्कुल, अच्छा ही रहा वेरी ओवर वेरी एक्सपीरियंस। हेल्प करता है। एक यस। मैं कहूँगा कि की एस्पेक्ट शॉर्ट लिस्टिंग यूनिवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Presentation is very important. How you pitch your CV, SOP, yeah, other essays. That is the only way they will know you. It's kind of your यस सर। mini biography that you are presenting. यस सर। Yes. इन यस तीन सर। यूनिवर्सिटीज में तुम्हारा कहाँ मैक्सिमम रुझान है? 3 यूनिवर्सिटीज के अंदर जैसे अभी मैंने जो सोचा हुआ, जैसे कैंट के अंदर है सर, कैंट के अंदर एक तो जो मेरे रिसर्च इंटरेस्ट है मटेरियल साइंस, वहाँ पे वो प्रॉपर मटेरियल साइंस के अंदर ही काम कर रहे हैं। अच्छा, तो मैक्सिमम तो कैंट स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में सोच, कुछ मेरे फ्रेंड्स भी है वहाँ पे, वो भी एक फैक्टर होता है कि हाँ वो, थोड़ा सोशल सर्कल हो हाँ, जाता है, कि वहाँ पे जाके थोड़े दोस्त होंगे तो मन थोड़ा ज्यादा लग जाता है। इसके बाद फिर जाना है सर, क्योंकि स्कॉलरशिप अच्छी ऑफर कर रही है, तो मनी आल्सो मैटर्स। उसकी हाँ, क्या हुआ, रैंकिंग भी काफी अच्छी है और फिजिक्स रैंकिंग भी काफी अच्छी है। लेकिन एक दो से किया था, वो कह रहे थे कि यहाँ पे थियोरेटिकल काम होता है या फिर कुछ ऐसे होता है, तो उसके बारे में इतना सोचा नहीं। और थर्ड पे ये है सर, यूएमबीसी, अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड। लुसियाना भी अच्छा है यस यार। सर। लास्ट ईयर भी कई सिलेक्शन हमारे लुसियाना के हुए थे। ओके, यस अब सर। जल्दी आई थिंक वी विल मेक डिसीजन कि कहाँ तुम्हें जाना चाहिए। I-20 आएगा, फिर तो तुम्हारा वीजा यस लगेगा सर। और इवेंचुअली अर्ली अगस्त में यू गो टू द यूएस, स्टार्ट
योर पीएचडी प्रोग्राम। इसमें एक जद्दोजहद ये है, राइट, तुम यू हैव अ जॉब हियर विच इज अ परमानेंट जॉब इन इंडिया, यस राइट। अब दो तराजू के दो पड़ले हैं। अब तुम कहाँ यस तुम्हारा सर। मन झुकाव हो रहा है, बाकी तुम्हारे जो फैमिली है, दोस्त है, क्या सब इसमें चर्चा चल रही है? सर जैसे डाइवर्स है सबके सर व्यू पॉइंट्स, जैसे जो है अपनी जॉब से तो सर कोई प्रॉपर ऐसे खुश होता नहीं है कि सबको यही लगता है कि हाँ दूसरे की अच्छी है। तो हाँ, जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं जो यूएस के अंदर है वो कह रहे हैं कि इंडिया ही ठीक है। तो कुछ हम्म, मतलब अलग अलग फैक्टर, मतलब हम दोनों को कंपेयर कर नहीं सकते कि एक कॉमन पॉइंट्स के अंदर जैसे मनी है। हाँ, मनी तो कोर्स यूएस के अंदर ही ज्यादा मिलेगी। yeah, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जैसे कि एक तो फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, वो एक फैक्टर हम्म, हो जाता है। yeah, कुछ वहां पे मेडिकल का थोड़ा इशू है, या फिर कुछ कहते हैं कि मेडिकल वहां पे फैसिलिटीज अच्छी नहीं मिलती, तो ऐसे ऐसे हम्म, बोलते हैं। कुछ एक फैमिली की तरफ भी होता है, किसी को जल्दी सेटल होना, जैसे वहां पे अभी 5 साल पढ़ना पड़ेगा तो yes, सेटलमेंट थोड़ी लेट आएगी, यहाँ पे थोड़ी हम्म, जल्दी आ जाएगी। तो हम्म, सर वो हम सबको तो खुद के ऊपर है कि वो किस yeah, टाइप की लाइफ चाहता है। हम्म। किसी को अगर मतलब पावर कुछ ज्यादा पसंद आ रही है, या फिर किसी को कुछ अच्छा अब लगता है कि क्वेश्चन है तुम्हारे बेसिस पे, नितिन क्या चाहते यस, हैं? व्हाट विल बी योर डिसीजन? वो तो अभी सोच रहे हैं सर, अभी कंसीडर कर रहे हैं सारी चीजों को, तो समय। देख रहे हैं कि क्या अच्छा लगेगा। अभी तो ऐसे मतलब प्रॉपर तो कोई डिसीजन लिया नहीं है, तो Yeah, लेकिन चल रहा है। हम्म, यूएस की तरफ शायद ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वहां पे कंफर्ट मेरे को थोड़ा लाइफस्टाइल से ज्यादा है, मेरे को इतना वो फर्क नहीं पड़ता कि हम्म, आप पैसे का भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ऐसी पावर की भी कोई इतनी वो मेरे अंदर वो नहीं है कि पावर होनी चाहिए ऐसा होना चाहिए। लेकिन यस, एक कंफर्ट होना लाइफ के अंदर, लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए कि हम्म, आप अपने साथ टाइम, अपने लिए टाइम, अपनी फैमिली के लिए टाइम है, या फिर अपने हम्म, गोल्स या कुछ चीज आप जैसे करना चाहते हो वो कर सकते हो। यूएस के अंदर थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। यस, वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर विल बी देयर। बट जैसे तुम्हारा एक्सपोजर तो रुझान ये रहा सब। है, बहुत अच्छा रिसर्च में तुम कर सकते हो, आई वुड से। जैसे तुम खुद ही कहते हो कि फिजिक्स में तुम्हारा, आज भी तुम फिजिक्स पढ़ते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं यस तुम्हारे सर। दिमाग में वो सब चीजें हैं। जैसे तुम्हारा मैं ग्रोथ देख रहा हूँ, यू कमिंग फ्रॉम अ वेरी विलेज स्मॉल बैकग्राउंड, लगातार ऊपर जा रहा है कर्व। बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है, और वहाँ पे आप अच्छी लाइफ, क्वालिटी लाइफ, पैसे की कोई कमी नहीं होती, जैसे तो वो भी तुम्हारा देखा जाए, एक परसेप्शन है मेरा, बहुत अच्छा तुम कर सकते हो। शुरुआत से जुड़ने से लेके सिलेक्शंस तक कितना तुम्हारा खर्चा हुआ? बहुत लोग पूछते हैं ये क्वेश्चन। कच्चा सर जैसे यूनिवर्सिटीज का बताना, या फिर सारा मेंटरशिप सारा वगैरह सब आपकी मिला के बताना। शुरू से मेंटरशिप फी मिला के, यस। तो सर मेंटरशिप फीस तो उतनी है सर, 1,18,000 है सर आई थिंक। वन यस, लाख है उसके ऊपर 18 जीएसटी है सर। वो तो मेंटरशिप फीस होगी सर, वो मैंने मैंने तो ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स कर दी थी सर। आई थिंक वो मेरी सैलरी का थोड़ा वो था इशू था, अरे जब सैलरी आती थी तब। दैट्स तो ओके। मैंने 4-5 बाद में ही पे किया शायद, हाँ, मेरे यस, को नहीं पता। तो वो 5-6 उसमें किया मैंने इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। तो इसके हाँ, अलावा जो मैंने आई थिंक 12 यूनिवर्सिटीज में पता नहीं इतने में कुछ अप्लाई किया है। उसके हम्म, अंदर कुछ के अंदर किसी के अंदर ईमेल वाया वाया ईमेल करते थे, तो उसके अंदर एप्लीकेशन फीस नहीं होती थी। या अच्छा, कुछ किसी के अंदर एप्लीकेशन फीस फ्री थी, वो बाद में देनी थी। तो 3-4 यूनिवर्सिटी जो फ्री वाली थी उसके अंदर कर दिया था। ओके, तो I think, और जो बाकी हुआ जो पे किया, एक तो फ्रेंड थे, उन्होंने अच्छा, उनके कार्ड्स थे मेरे पास, पे किया तुम? उन्होंने उन्होंने किया। मेरे ब्रदर का कार्ड था, उससे किया जो उसकी वेरी पेमेंट नाइस। हुई है। तो वो तो कह रहे पैसे की जरूरत है उनके पास, तो है कोई दिक्कत है नहीं। नहीं, ये मैंने पे होता है। किया तो आई रिमेम्बर जब तो मैं तहरीक, मतलब सेम था कि हमारी यस मतलब आई डिडंट हैव क्रेडिट कार्ड, और हमारे कुछ दोस्त जो पीओ वगैरह बन गए थे, तो उनका यूज करके यस सर। पेमेंट किया गया, और आज तक उनका वो पैसे वापस नहीं दिए गए। वो काफी अच्छे सर, वो पैसे मांग भी नहीं रहे। वो मैं कह रहा था कि मैं दे देता हूँ, अब तो दे देता हूँ, नहीं कह रहे नहीं कोई जरूरत नहीं है, कोई अगर जरूरत यूएस जाएगा तो दे। नहीं। दोस्ती का ही कोई अपना अभी मजा है। यस, मतलब कि वो मांगे भी नहीं उन्होंने। उनके मतलब ऐसे ही मैं अपने आप, वो पूछते थे तूने कटवाया हो? कहता था "हाँ, मैंने कटवाया है।" तो मतलब उनके तो सीधा ही चलाया मैंने कि अपने आप ही कटवा देता था। उन्होंने उन्होंने 3-4, मेरे पास तो 4 क्रेडिट कार्ड थे, यूज मैंने 2 किए हैं। अच्छा, अच्छा। तो फ्रेंडशिप मेरी काफी अच्छी है, मतलब इस तरह से देखा जाए तो उन्होंने बड़ा दे दिया नेचर। था कि चला ले, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। कुछ वो होता नहीं था सर, जैसे मेरे कार्ड से कट भी नहीं रहे थे, जो मेरा डेबिट कार्ड था उसके अंदर से वो डिडक्ट भी नहीं होते थे। हाँ, आई वो रिमेम्बर फिर दैट। कार्ड से ही कटवाने पड़ते थे। तो ये भी उनकी मतलब एक ओब्लिगेशन भी थी कि उनसे ही कटवा रहे हैं। तो जो फ्रेंड ऐसे कर रहे थे, तो अगर मैं टोटल मिलाऊं सर, अराउंड 2 lakhs तो हो गया सर खर्चा हाँ, 2 लाख के आसपास टोटल। खर्चा है।
हाँ, आइलेट्स में सर जैसे 16,000 तो आइलेट्स का एग्जाम ही होता है, हम्म, वो हो गया। और 70-80,000 सर आई थिंक एक यूनिवर्सिटी की एवरेज फीस है, $70-80। हम्म। और 10 यूनिवर्सिटीज का लगा है $700-800, तो उसको दो कन्वर्ट लाख करेंगे तो तो सवा लो। 60,000 भी हो गया। तो 60 और 20 80, वहाँ तो 2 लाख के अराउंड हो गया सर। नाइस नाइस। अगर देखें दो तो सवा दो टू मान के लैक्स के अराउंड। चलिए। यस यस। यस अब फुल्ली फंडेड प्रोग्राम रहता है तो मुझे लगता नहीं है 2 लाख इज एनी टफ सर, अमाउंट। वहां पे तो जाएंगे तो जैसे 2 मंथ्स में ही हो जाएंगे पूरे, ये हाँ तो वो वही है। बिल्कुल, और इतना पोटेंशियल है चीजों में कि दिस इज नथिंग। तुम्हारा किस रिसर्च फील्ड में मेजर इंटरेस्ट है टुवर्ड्स पीएचडी प्रोग्राम? सर मेरा जैसे सर थिन फिल्म्स हो गए, या फिर सेमीकंडक्टर्स हैं, मटेरियल्स या एंड फिर डिवाइसेस। बायोफिजिक्स है सर। एक बहुत अच्छा, जैसे मेटल साइंस के अंदर बायोफिजिक्स होता है, तो उसके बायोफिजिक्स। अंदर भी मेरा काफी मैकेनिक्स, ये सारी चीजें मेरे को काफी फैसिनेट्स करते हैं, क्योंकि सर हम्म। अगर और चीज़ की बात करें, उनके अंदर उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें इतना देखने को नहीं मिलता जैसे हम्म। डायरेक्टली। अब जैसे स्टील देखते हैं, स्टील भी एक अपने फिजिकल है, सारी चीज मतलब इलास्टोमर्स हो गए, ये सारी हम हम्म। फिजिकल देखते हैं, तो मेरे को ये लगता है कि इससे कुछ ज्यादा हम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ हाँ को सीधा डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। तो डायरेक्टली। हम इसके अंदर अच्छा करेंगे ये तुमने तो बहुत काफी अच्छी इंप्रूव बात हो जाता बोली। तो you're talking about interdisciplinary field, and biophysics is very है। emerging, and I think it's very good demand in market industry में भी और academics में भी। तो you have to यस सर। open minded रहना होगा। जहाँ भी जाओगे, जिस यूनिवर्सिटी को चूज करोगे, you have to make sure वहाँ 3-4 लोग हैं, वो होने चाहिए प्रोफेसर्स उस फील्ड में काम कर रहे हैं। We will talk about it. So I would recommend यस you सर। biological physics. I would say very interesting, very innovative, and very emerging, and very, I mean, huge demand in market. यस सर। Yes, yes, yes. तुम्हारी क्लास के भी कई लोग सेलेक्ट हुए हैं। यस मैं सर। यहाँ पे नाम नहीं लूंगा। काफी, जैसे अप्लाई किया था 5 हो गए सर हमारी क्लास में, तो मतलब यही है कि अगले साल बूम आने वाला है सर। बूम बूम, पूरी इस तरह से साल तो बूम मतलब बूम। जो बेल्ट नहीं है, बूम। सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़ वाली जो बेल्ट, इतने स्टूडेंट हैं कि मतलब वो छोड़ते ही नहीं है। नहीं तो सर, कई वो लोग अपना पूछते हैं, वो सर है यहाँ पे। आप क्या हरियाणा से ही हो? मैंने कहा मुझे लगता तो यही है अब। हरियाणा में सर वही है, मेहनती बहुत है सर बच्चे, जैसे अरे बाकी जैसे पंजाब पुलिस होते हैं, वो वैसे तो क्या है पंजाब कि पुलिस है देखो सर। नितिन, जैसे तुमने कहा कि गाइडेंस नहीं था, बहुत भारी यस। कमी है स्पेशली साइंसेज में मेंटर्स की। एक सही मार्गदर्शन देने वाला है नहीं कोई। यही रीजन था हम लोगों यस ने सर। लेस टू जीआरई की स्थापना करी। सोनीपत से ही 2-3 स्टूडेंट्स को लिया गया और उन सबके सिलेक्शन हुए, और बात बहुत आगे निकल गई। ये बहुत जरूरी है। यस। यदि सही समय पे आपको गाइडेंस मिल जाए तो लाइफ में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। यस सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मेरे को आज भी लगता है कि जैसे हाँ मनी इतना भी मैटर नहीं करती जितना हम सोचते हैं, हाँ, लेकिन गाइडेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। गाइडेंस। अरे जैसे। वो अपना वो दुआ है ना, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लगे पाए। राइट। यस सर। हाँ, तो ये सच है। यदि आपको मतलब भगवान को भी पाना है तो माध्यम होना जरूरी है, जो कि गुरु भी माध्यम है। डायरेक्ट नहीं पा सकते आप। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये यही रीजन था, इसीलिए वो बेल्ट में वो ऐसे जुड़ गए हैं कि आप पूछिए नहीं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मैं खुद ही एक तो और भी तो जैसे 5 हुए सर, अभी 5 के बाद मेरे को तो ये लग रहा है कि जैसे पिछले साल एक बच्चे का एडमिशन हुआ था हमारी क्लास से, हाँ, तो 5 ने अप्लाई, तब 5 को मेरे को लग रहा है अगले साल 50 बच्चे होंगे सर यस यस। एटलीस्ट। जितना उनको गाइडेंस मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा, उसी हिसाब से चीजें आगे बढ़ती यस सर। हैं। यस यस। यस सर। इस बार तुम लोग ने एक नई फील्ड इमर्ज की है, नर्सिंग। एक स्टूडेंट थी, हरियाणा से ही है वो, नाम नहीं लेना चाहूंगा। यस। तो हमसे उन्होंने कांटेक्ट किया, वो नर्सिंग में पीएचडी करने जा रही है। उनका 2 जगह सिलेक्शन हुआ। सोचो, काफी नर्सिंग अच्छा है सर जैसी नर्सिंग। फील्ड में भी अब लोगों को पता चल रहा है कि उधर भी पीएचडी कर सकते हैं और अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं। इंडिया बहुत से देखते मेजर। सर, इंडिया से तो बहुत बेस्ट है सर, जैसे अगर हम कंपेयर करते हैं, जैसे मैं जिस बेल्ट से, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, यहाँ पे जो मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट है, पहले तो फार्मिंग या आर्मी था, हाँ तो हाँ जैसे जैसे अब चेंज हो रहा है, जैसे अग्निवीर आई थी सर योजना पिछले साल, तो हाँ उसके बाद हाँ काफी ज्यादा चेंज। तो अब हमारे यहाँ से डोंकी चलता है सर, आपने वो आजकल काफी इमर्जिंग हाँ टॉपिक भी है। हाँ, तो यस सब यस।
बच्चे तो नहीं गए सर, मैं बताता हूँ, जैसे हमारे गांव के अंदर से सभी बच्चे गए, चल जा चुके हैं। अच्छा। हम्म, हाँ मतलब अगर कोई, मैं देख रहा हूँ कि 40 लाख रुपए भी लगा रहे हैं, अगर यहाँ के ओ, माइंड सेट से देखें, हम्म, लाइफ रिस्क भी है, कोई रिस्पेक्ट या फिर कुछ नहीं, लीगल इमिग्रेंट्स टाइप वो रह रहे हैं। हाँ, अरे तो अरे अरे, उसके इसके में, इसके अंदर आप पीएचडी के अंदर जा रहे हो, यस, इन्वेस्ट कितना है, 2 या 3 लाख रुपए, सही बात है। ऊपर से वो सैलरी दे रहे हैं और एक यस, अच्छे लाइफस्टाइल भी, अरे और कहने की करियर बात है। ग्रोथ भी है, opportunity भी है, तो हम्म, वो तो नहीं करता सर उसके, अगर यस, इस चीज से कंपेयर करें। मैं कहूंगा जो तुम, यू विल इंस्पायर मैनी मैनी पीपल और एस्पिरेंट्स, कि देखिए ये दिस इज द राइट पाथ टू फॉलो, रादर देन डूइंग, आई मीन यू यूज द यस वर्ड डोंकी, या सर। यस यस यस। सर। तो एक निकलता है ना, तो फिर चेन बनती है। जैसे मैं कहूँ, सोनीपत की जो चेन बंधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का प्रभाव पूरे समाज पे पड़ता है। यस सर, ये तो हाँ, वही है, जैसे एक का एडमिशन हुआ, दो का हुआ, तो हम यस, देखते हैं कि हो रहा है एडमिशन, हाँ, तो हम भी अप्लाई कोशिश करते हैं सर, कोशिश करते हैं तो हो जाता है सर। हाँ, बिल्कुल। लोग समझते थे 40 लाख 50 लाख लगता है। कई बार शुरुआत में पेरेंट्स बात करते हैं, कैसे सर बात कर रहे हैं, 2 लाख रुपए में कैसे काम हो जाएगा। हमने सुना है 50 लाख 60 लाख देना पड़ता है। Yes, sir। ये सब। और वो तो एमएस के अंदर सर, एमएस तो कोर्स भी छोटा है सर, एमएस के अंदर फीस काफी पे करनी पड़ती है, सभी लोन्स ले वगैरह लेते हैं, तो हाँ, उससे तो फिर काफी बेटर ऑप्शन है। हाँ, और बहुत जो मेरी से बिलोंग करता है, गाइडेंस नहीं है या फिर फैमिली का इतना वो नहीं है कि वो 50-60 लाख रुपए एक बार में दे सकते हैं, सही बात। उनके लिए तो मेरे को लगता है काफी अच्छा ऑप्शन है बहुत अच्छा ऑप्शन है। इंटरनेट। एक करियर बिल्ड कर सकते हैं, और जब एक लोग निकलता है ना, लाइन लगती है। कई लोग हैं, जैसे किसी की सिस्टर्स गई पीएचडी करने, उनका छोटा यस भाई सर। अंडर ग्रेजुएट करने गया, फुल फंडेड। सोचिए आप, नेहा धुल का केस है, जो सोनीपत से थी, डीक्रस से। और वो पीएचडी ओके के सर। लिए उनका भाई गया हमारी माध्यम के थ्रू, अंडर ग्रेजुएट, फुल्ली फंडेड। सोचिए आप, 1 करोड़ की स्कॉलरशिप यस। मिली और कोई खर्चा नहीं। यस सर। इसको कहते हैं मेंटरशिप, अवेयरनेस, जानना जरूरी है चीजों का। यस सर, वही है, हमारे माइंड के अंदर सेट हो जाता है कि कई बार कि ऐसे ही होगा, पैसे लगेंगे, यूएस है तो हाँ, महंगा है, ये जो कि है। सही नहीं है। यस 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 सर, तो वो उसके ऊपर है। यस। तो थैंक यू सो मच नितिन। क्या कुछ कहना यस चाहेंगे, सर। एक फाइनल वर्ड्स अबाउट अबाउट अवर फाइनल मेंटरशिप तो ये एफर्ट? है सर, पिछली बार ये लगता था कि कुछ होगा नहीं, 1-2 साल पहले थे कि हाँ, काफी, अगर छोटी जॉब मिल जाए तो बहुत हाँ, बड़ी बात हो जाएगी, सही अब बात। 3 ऑफर लेटर है, अच्छी जॉब भी है। तो हाँ, मेरे को तो ये लगता है, आप करना चाहते हो तो सब कुछ हो जाता है। सब कुछ मैं संभव। तो ये कहना चाहूंगा कि ऑप्शंस आपके पास होंगे। यस यस यस। नेगेटिविटी तो बहुत है, जैसे कि बोलते रहते हैं ये नेगेटिविटी, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये है वो है ये वो है, मतलब नेगेटिविटी से अगर हम पॉजिटिव में काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तुमने बात की। तुम अपने आप में एक ऐसे एग्जाम्पल हो, जो मुझे लगता है कि ऊर्जा है, एक पॉजिटिविटी है माइंड में, तभी सक्सेस मिलती है आपको। देखो, नेगेटिविटी हमेशा पीछे खींचती है, और पॉजिटिविटी आपको आगे यस बढ़ाने की कोशिश करती है। जो इसको ओवरकम कर लेता है, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और नितिन बहुत बड़े इसके एग्जाम्पल हैं। यस सर। यस यस। तो थैंक यू नितिन, वी विल, आई मीन इस डिस्कशन के बाद मुझे कॉल करो, तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस हैं, आई थिंक वी विल एड्रेस देम। ठीक ओके है, सर। चलो, टेक थैंक्स सर। केयर, बाय बाय। आपसे पहली बार मिला सर, काफी अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ, या सेम हियर, इट वाज जस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस। बाय यस सर। बाय। थैंक Yeah.